हेलो, ये लो एक बाल हिट। हेलो, माय नेम अभी और फुल नेम अभिषेक है। और इसी वीडियो से मैं अपना यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे और मुझे नहीं पता मैं कैसा बोल रहा हूँ, कैसा जाएगा मेरा वीडियो। जो भी है, वीडियो लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा। स्टोरी अपनी टेल करने वाला हूँ कि मेरी ये जो हेयर फॉल है कैसे हुआ, कैसे कंट्रोल किया। या स्टे ट्यून। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2018 के एंडिंग से। इस टाइम मैंने अपना नया फ़ोन लिया था। नया फ़ोन मतलब नई चीज़ें। मैं जब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था कि भाई क्योंकि मेरे को बाल बढ़ाना बहुत मस्त लगता है। मतलब शुरू से ही मेरे को शौक था कि बाल बढ़ाना है, बाल बढ़ाना है, बाल में स्टाइलिंग करना है, बालों को अच्छे से रखना है, क्या करना है। लेकिन ये मेरी हेयर फॉल की जो स्टोरी है बहुत ही अलग ही है। मतलब इससे मेरे ख्याल से 80% लोग तो रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। तो मैं जब नया नया फ़ोन लिया, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्चेस किए हैं कि भाई कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। तो मुझे पता चला हेयर स्प्रे, हेयर वैक्स, हेयर ड्रायर, जिसमें से मैंने पहले चूज़ किया हेयर ड्रायर कि चलो भाई नहीं, हेयर वैक्स के लिए पैसा है, हेयर ड्राई खरीदते हैं पहले। वो भी ढाई मेरे ख्याल से मैंने चाइनीज़ ऑर्डर किया था। ढाई या फिर 250 या फिर 300 का था अराउंड। हाँ, मैंने वो हेयर ड्राई ऑर्डर किया। सो मैं धीरे धीरे जब यूट्यूब पे वीडियो देखता कैसे हेयर ड्राई यूज़ करते हैं, तो भाई उस वीडियो में तो सब बता रहे थे कि भाई कैसे हेयर ड्राई यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि भाई हेयर ड्राई यूज़ करने से नुकसान भी होता है। अगर उसे ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करोगे तो नुकसान होगा। मुझे ये सब, और वैसे कोई बताता भी था तो मैं इग्नोर कर देता था उन सब चीज़ों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को हेयर फॉल नहीं होने वाला, मैं तो बाहुबली हूँ कहीं का। ऐसे ही चल रहा था। 1-2 महीने मैंने हेयर ड्राई यूज़ किया। हेयर ड्राई से अपना हेयर स्टाइल करता था मैंने थोड़ा बहुत। भाई क्योंकि मेरे को भाई वो हेयर में अपने एकदम गुलाब छिड़ना बोलते हैं, मतलब एकदम कमल जैसे खिलना था। तो उसके लिए मैंने हेयर वैक्स ऑर्डर किए, हेयर स्प्रे देखे वीडियो पे, यूट्यूब पे कि कैसे हेयर वैक्स यूज़ करते हैं, कैसे हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे को तरीका नहीं पता था कि मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर हम इसे सही वे में ना यूज़ करें तो। मेरा ऐसा कुछ चला था सीन। मैंने हेयर वैक्स वैसे ऑर्डर किए हैं। 2-3 महीने झाड़ के भैया क्या स्टाइल मारता था मैं, मतलब बिल्कुल शाहरुख खान लगता था उस टाइम। सो ऐसे चलते रहा। अगस्त आया, जनवरी फरवरी में मैंने वो हेयर ड्राई लिया। और इन्हीं इन्हीं अगस्त के बीच में मैंने अपना जो भी हेयर स्टाइल रहता था, हेयर वैक्स स्प्रे सारे फर फर मारते रहता था। ये मैं कोई फेक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। आपको पिक्स भी दिखाते रहूँगा बीच में। तो हेयर ड्राई यूज़ करता था। फिर ना मुझे कुछ नहीं पता, हेयर ड्राई यूज़ करता था। कहीं जाना है बाहर स्कूल तक, या फिर अगर कहीं जाना है मेरे को बाजार ही जाना है तो भी मैं हेयर ड्राई मार के जाता था। फिर अगस्त हुआ तो अगस्त में मेरा बर्थडे पड़ता है, तो उसमें चलो बाल कटाया, ठीक है। उससे मेरे को लगा कि हाँ नॉर्मल हेयर फॉल है। एक दोस्त है मेरा, उसने बोला कि भाई तेरे यहाँ पीछे से ना, अभी भी मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। उसने बोला भाई पीछे से तेरे बाल मतलब खाली खाली लग रहे हैं, हल्का लगा। तो मैंने कहा हो सकता है शायद झड़े हूँ। तो कहता है हाँ हो सकता है ऐसा। सो मैंने यूट्यूब पे किया तो कुछ खास नहीं, मैंने उस समय इग्नोर कर दिया उस चीज़ को कि भाई चलो अब पीछे के हैं वो आ जाएंगे आराम से। तो ऐसे चलता रहा। तभी भी मैं हेयर ड्राई यूज़ करना नहीं बंद किया। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने मैंने अभी लगातार यूज़ किया है हेयर ड्राई। फिर उसके बाद दिवाली आई। दिवाली में आने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत पिंपल, अभी भी वो पिंपल है। पिंपल्स की भी स्टोरी का मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद पिंपल्स हुआ, थोड़ा टेंशन बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, मतलब मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता था। फिर उसके बाद अभी भी मुझे नहीं पता है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। मुझे ये लग रहा था कि वो नॉर्मल चीज़ है, वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आया मेरा स्कूल टूर। स्कूल टूर ही मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा। स्कूल टूर में मैं गया तो आगरा गया था मैंने स्कूल। तो वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया। तो मेरे दोस्त ने फ़ोटो क्लिक किया, तो फिर मैंने उस फोटो को जूम किया कि भाई फेस पे कहीं पिंपल्स तो नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने उस फोटो को जूम करके हल्का सा जब चीन के ऊपर आया यहाँ पे, तो मैंने देखा कि इधर इधर साइड में मेरे हेयर बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। मतलब बिल्कुल गायब होने मतलब था ही नहीं, मतलब था, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, मतलब ऐसे हाथ मारो तो बीच बीच में वो सारे दिखने लगते थे बाल। बीच बीच में बाल भी दिखते थे, और हाथ में 1-2 बाल आता था तो मैं इग्नोर कर देता था कि भाई
वो नहीं होते, बोलते हैं लोग कि दिन में 50 बाल 60 बाल झड़ जाते हैं, तो मैं वो समझ के उस चीज़ को इग्नोर कर देता कि भाई हाँ झड़ जाते होंगे। फिर लेकिन जब मैंने उस फोटो को देखा तो मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे हेयर फॉल हो रहा हो। और अभी भी मैं हेयर ड्राई बिल्कुल दबा के यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी बंद नहीं है, ना हेयर वैक्स ना हेयर स्प्रे, हेयर ड्रायर सब दबा के यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक कि मैं अपने लिए स्ट्रेटनिंग भी खरीद लिया था, घर पे स्ट्रेटनिंग करता था अपने क्या चूतिया पेला था मैंने। सो उस टाइम आया घर पे, फिर टूर से आया, तो अब मैं बिल्कुल अब क्या बताऊँ, मतलब एक हाइपर टेंशन जो होता है, मतलब एक अकेले रहने का बस मन करता था कि भाई कहाँ कहाँ क्या कर लिया मैंने, ये अपने साथ क्या कर लिया, इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बाल छोटे करा लेता हूँ अब, क्योंकि अब तो अब भाई भाई मान लो तब तो केयर देखा नहीं, अब केयर करनी है जब झड़ गया तो। फिर मैंने अपने बाल छोटे कराए, बाल छोटे कराए तो बाल जब छोटे हुए मैंने, सो आया बाल कटा के, जब मैं नहाने गया, नहा के आ रहा हूँ, शीशे में देख रहा हूँ भाई साहब पूरा मेरा सर का जो स्काल्प पे पूरा स्किन दिख रहा है। मतलब उस टाइम मुझे को रोना आ रहा था, मन कर रहा था कि मैं कहीं जाऊँ अकेले बैठ के रो लूँ पूरा। फिर ऐसे चलता रहा 1-2 महीने, ऑयलिंग, फिर यूट्यूब पे वही फालतू चीज़ें कि ये रेमेडी, ये अनियन जूस, पता नहीं कौन सा जूस, सब ट्राई किया। यही जनवरी तब 2020 अब स्टार्ट हो चुका था। सो जनवरी में मैंने यही अनियन जूस, राइस जूस, पता नहीं क्या क्या ट्राई किया मैंने, एग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। और एक और चीज़ कि मेरी डाइट सबसे गंदी डाइट थी मेरी। ये एक मेरे पिक शेयर कर रहा हूँ आपको। ये इस टाइम क्लास 9 था मैं, और इतनी गंदी डाइट थी मेरी, मतलब बस बाहर का चाउमीन, बर्गर, राइस, फ्रेंच राइस, फ्राई राइस, फलाना ढीमला लेमड़ा, यही सब खाता था मैं। डाइट की मतलब बिल्कुल लग के रखी थी। ऊपर से मैं हेयर ड्राई, न मेरे बाल हेल्दी हैं, ऊपर से मेरे बाल टूट चुके हैं, बिल्कुल टूट जाते थे। सो ये तो हो गया डाइट वाला, इसको खैर छोड़ो। डाइट पे तो मेरा कोई भी वो नहीं था। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी में फिर वो वही हेयर ऑयल, वही रेमेडी, होम रेमेडी, खाने वाने कुछ नहीं सही कर रहा हूँ मैं, ना मैं अपने डाइट को सही कर रहा हूँ। और हाँ, हेयर ड्राई मैंने तब बंद कर दिया था जब मैंने वो बाल अपने छोटे कराए, तब हेयर ड्राई बंद कर दिया था। और रही बात है होम रेमेडी यूज़ कर रहा हूँ, ना मेरी डाइट सही है, ना मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। बस आओ पबजी खेलो, पढ़ना भी नहीं है, पढ़ने में तो मन लगता नहीं था क्योंकि बाल के टेंशन। आओ पबजी खेलो, पबजी खेल कर सो जाओ, फिर वही सुबह वही रोज का रूटीन, वही टेंशन, डिप्रेशन, किसी से बात नहीं करना। फिर उसके बाद फरवरी मार्च, लास्ट के मार्च से हम लोग का वो कोविड का केस शुरू हुआ, लॉकडाउन वाला। सो उस लॉकडाउन के दौरान मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लॉकडाउन हुआ, मेरे लिए वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो उस लॉकडाउन में मैंने जब बाहर की चीज़ें बंद कर दी, सब कुछ खाना, और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, इंग्लिश यूट्यूबर्स, हिंदी यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन यूट्यूबर्स नहीं, मैं फॉरेन यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने अपने स्टोरीज को शेयर किए हैं हेयर फॉल के। सो मैं उनसे जब वो देखा तो उनको पता चला कि मतलब भाई हेयर फॉल कैसे सही करना है। मैंने ये जो होम रेमेडी है, तो पहले तो इसको मैंने बंद किया, इससे कुछ हो नहीं रहा था, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मैंने अपने डाइट्स में मैंने सबसे पहले ध्यान दिया। डाइट्स में मैं क्या लेता था क्या नहीं, शायद अगर ये वीडियो चल जाए यूट्यूब पे तो ही बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें तो इतना लंबा वीडियो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। सो मैंने अपनी डाइट चेंज किया। फिर उसके बाद डाइट चेंज करने के बाद मैं अपने बिल्कुल रूटीन को बदल दिया। इस घर के रूटीन में जो भी मैं आलसी की तरह पड़ा रहता था, सिर्फ पबजी खेलो, इधर घूमना उधर घूमना, अपनी हेयर केयर बढ़ा दी मैंने, उसको अच्छे से वॉश करता, कंडीशनिंग करना। फिर ऐसा जब मैंने 2-3 महीने लगातार किया तो फिर मुझे जब मैंने अपने शीशे के सामने जाके देखा, और हाँ शीशे से याद आया, मैं अपने बाल जब से छोटे कराए तब से मैं रोज़ ऐसे 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 शीशे के सामने जाके ऐसे ऐसे छोटे करके देखो छोटा बाल आया कि नहीं, आया कि नहीं, तो कोई रिजल्ट नहीं आता था मेरे को, मतलब वही एक आध दिख जाते थे। फिर जब मैंने अपनी डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी शुरू किया, तो तब मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखने शुरू हुए। जब मैं शीशे के सामने आया ये सब डाइट वाइट सही करके 2-3 महीने बाद, तो मुझे धीरे धीरे ये फ्रंट में ना सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए। फिर मैं अपनी सिस्टर का हेल्प लेता था कि भाई ये टार्च पकड़, मतलब फ़ोन देखे टार्च पकड़, ऐसे ऐसे करके वो ऐसे ऐसे देखती है कि हाँ कितने बाल आए, कितने बाल नहीं आए। मतलब उससे मैं उसी से मैं दिखवाता हूँ, अभी भी दिखाता हूँ। सो बताती है कि हाँ इतने छोटे छोटे बाल आ चुके हैं, बेबी हेयर है। और
अभी फ़िलहाल ये लेंथ है टाइम लगेगा, वो तो अपने नेचुरल प्रोसेस पे ही चलने वाला है। कोई हम होम रेमेडी काम हम करता नहीं है, तो ये मुझसे लिख के ले लो यार। कोई मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है। और अभी सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा बहुत बाल झड़ जाते हैं, मतलब मेरे कहने मतलब है, अगर आप कॉम कर रहे हैं, अगर आपके स्काल अभी आप हेयर फॉल जर्नी कर रहे हो, उस पर आप केयर कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो धीरे धीरे ही सही होने वाला है। अगर आप सोचते हो कि ये कोई मशीन है कि ऑटोमेटिक ये चिप निकाला, ये लगा दिया, सही हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होगा। ये धीरे धीरे ही सही होने वाला है। और मेरे भी बाल अभी धीरे धीरे सही हो रहे हैं। पहले तो इतने पतले हो गए थे, मतलब उनसे कोई जान ही नहीं था। अभी धीरे धीरे नीचे से ठीक हो रहा है। अगर ये वीडियो चल जाती है तो मैं हेयर फॉल पे पूरा पार्ट बनाने वाला हूँ, आखिर मैंने क्या किया, कब कैसे कैसे क्या इग्नोर किया मैंने हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए। सो हेयर फॉल के रीज़न बहुत सारे रीजंस हैं। आपके बॉडी के कुछ मेडिसिन लेते हो तो भी हो सकता है हेयर फॉल, बहुत ऐसे रीजंस हैं। बट मेरा रीज़न ये था। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, होप आप रिलेट कर पाओगे। मेन रीज़न यही होता है, अगर आप अपने स्काल्प को धूप से नहीं बचा रहे हो, अच्छी डाइट नहीं है आपकी, सो ऑब्वियसली हेयर फॉल होगा ही होगा। अगर आपके बाल छोटे हैं, मतलब लड़कों के अक्सर बाल छोटे ही होते हैं, अगर इतने छोटे हैं तो आप उस चीज़ को नोट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप ज़रूर नोट करोगे। तो यही है बस इस वीडियो में। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं हैप्पी रहता हूँ, स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। जब भी मुझे कोई टेंशन होता है मैं कहीं घूमने निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, या फिर उनसे कुछ या फिर गेम वेम खेल लेता हूँ। बस यही चलती है अभी। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मिलते हैं, अगर चल गया वीडियो तो भाई गजब ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।